नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा गौतम से। गौतम के मन में बहुत सारे सवाल हैं और मेरी तो ये इच्छा थी कि ये फ्रंट फेस से कैमरे में आते और अपने सवाल पूछते, लेकिन इनका कहना है कि अभी इनकी शादी होने वाली है, इसलिए ये अपना चेहरा कैमरे पे नहीं दिखाना चाहते हैं। तो मैं इनके सवालों को ले रहा हूं, चूंकि इनके सवाल इतने उधेर बुन में हैं कि मैंने सोचा कि ये कपल को हेल्प कर सकते हैं और इनके सवाल हो सकता है कि आपके मन के भी सवाल हो सकते हैं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि जो भी ये सवाल ये अपने तरीके से पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा लव मैरिज को लेकर के, कोर्ट मैरिज को लेकर, स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के, इंटर रिलीजन को लेकर के, फीस पर या कई तरह के वीडियोज आप देखते हैं, सब कुछ ये पूछने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो गौतम जी क्या हाल है? जी मेरे हाल तो बढ़िया सर, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। और बताइए क्या आपके मन में इतनी उधेर बुन थी? आप हेल्पलाइन नंबर पे आपने बात कर लिया, आपको एकदम ये था कि सर से मिलना ही मिलना है, क्या हो गया? हर जगह आपसे मिला अभी, ठीक है। आपके ऑफिस आया, हेल्पलाइन नंबर पे बात किया, आपके सीनियर से बात किया, ओके। लेकिन मतलब संतुष्टि नहीं हो पाई कहीं से लेके कहीं भी। अच्छा जी। मैंने आपके यहाँ भी नहीं कहीं और भी बता भी किया था, अच्छा है ना, वहां से भी संतुष्टि नहीं हो पाई। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऊपर नीचे हो रही है, आपकी भी औरों की भी, मतलब कहीं मैच नहीं कर रही। जिधर मैच कर रही है चीजें उधर वो चीज मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। अच्छा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? पहली चीज तो फीस को लेकर है। हाँ, अच्छा फीस को लेकर बहुत शंका है। क्या शंका? कहते कम करनी है तो गाजियाबाद आ जाओ, ठीक है। दिल्ली करनी है तो अपना दिल्ली में इतनी फीस है, प्रोसेस ये है, वो चीज है। ये बताइए कि आपने हमारे अलावा कितनी जगह पे फीस के लिए इंक्वायरी किया जहाँ पे उन्होंने पहले ज्यादा फीस बताया और फिर कम कर लिया? मतलब आपकी वीडियोस के साथ साथ और भी वीडियोस आती है रिकमेंडेशन में, और वीडियोस देखी, मैं उनके ऑफिस विजिट हुआ, सारी चीजें हुई। नहीं, मैं फीस की आपने बात कही, मैं फीस पे ही पूछ रहा हूँ कि हमारे पास तो आपने चाहे 20 बार फोन कर लो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे तो एक ही फीस बताया जाएगा, और आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लोगे फीस कम नहीं होगा। तो आप अलग अलग नाम से, आप गौतम हो, आप किसी और नाम से फोन कर लेना, आपको हमारा फीस हमेशा एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। चाहे मिसलेनियस फीस कुछ बताया जाए या जो बताया जाएगा फोन पे हमेशा वही रहेगा। आप दूसरे जगह भी ट्राई करो, वो लोग पहले ज्यादा बताएंगे। अगर उनको लगेगा कि भाई कम अब ये जाने वाला है क्लाइंट तो कम बता दो, ठीक है। और किसी तरीके से वो आपको अपने पास बुला लेंगे, और जब आप वहां जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, डराएंगे, कुछ ना कुछ मेथड निकालेंगे और आपसे फीस वो उतना ही ले लेंगे और आपको परेशान उल्टा कर देंगे। तो ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो ट्रस्ट, आपको ये बताओ, एक कॉमन मैन की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उस दुकान पे ज्यादा ट्रस्ट होता है जहां पे लिखा हुआ फिक्स प्राइस, वो ना 1 रुपया ज्यादा करता है ना 1 रुपया कम करता है, या उस दुकान पे ज्यादा भरोसा है जहां जाएंगे और बार्गेनिंग करेंगे, भैया थोड़ा कम कर लो, थोड़ा और कम कर लो? कहाँ ज्यादा भरोसा होता है? बार्गेनिंग तो ऐसा नहीं, फिक्स प्राइस का ठीक है अपना, कि उनका यही मोल भाव है, जाना है तो जाओ वरना रहने दो, ये चीज होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फीस को लेकर मैं ना अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। क्या बताइए? फीस आपकी थोड़ी हाई भी है, ठीक है, औरों की अपेक्षा। अगर उनसे मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज कम कर लो तो वो कम कर लेते हैं, नेगोशिएबल कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, फीस कैसे हाई है? यूपी के रहने वाले हैं आप में से कोई भी एक, अगर यूपी के रहने वाले तो 15,000 फीस है, ठीक है। क्या ज्यादा है? 15,000 फीस है। इसमें आर्य समाज की शादी, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ होना है। यही तो सारा मसला है। हाँ। मैं हूँ दिल्ली से, मैडम है मेरी यूपी से, ठीक है। अब यूपी जाऊँ या दिल्ली जाऊँ? दिल्ली आओ, अगर आप अगर दिल्ली से करना चाहो तो दिल्ली से कर लूंगा, लेकिन फीस तो फिर पहुंच गई ना। 25,000 दिल्ली की फीस है, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन गाजियाबाद भी करने का है और दिल्ली भी करने का है। तो आप गाजियाबाद से कर लो अगर कम फीस से करना है। सर्टिफिकेट तो एक ही जैसा है, सर्टिफिकेट की वैल्यू बराबर है। अगर क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट ही इशू कर रही है ना, ऑल इंडिया, इवन विदेश जाओगे, सरकारी नौकरी करना है, सभी में बराबर की वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर आप में से कोई एक भी यूपी का रहने वाला है तो आपका फीस कम है, 15,000 में हो जाएगा। और अगर आप में से कोई भी यूपी का नहीं रहने वाला है, आप दिल्ली आते हो और दिल्ली आकर के आपको मैरिज करना और मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों कराना है, तो आपकी फीस 25,000 है। आपको विटनेस अपने साथ में लेकर के आना होगा, आपको अपने मिसलेनियस के जो फीस होते हैं वो अगर आप लेके आते हो तो नहीं लगता है, नहीं तो 1,000-2,000 रुपए का फीस होता है, बस यही है। अच्छा, विटनेस का एक चीज और कि विटनेस आपके हेल्पलाइन नंबर पता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा एडवोकेट का, मैंने वहां पता किया तो कह रहे 2 डॉक्यूमेंट्स हो जाए विटनेस के, चल जाएगा।
देखो ऐसा होता है ना, मैं अब बाकियों की गारंटी नहीं ले सकता कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो नंबर जो है ना वो डाला जाता है सिस्टम में विटनेस का। और अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो वोटर आईडी डाला जाता है, वोटर आईडी का नंबर डाला जाता है सिस्टम में, तो इसलिए वो जरूरी होता है। आप समझ रहे हो बात को? विटनेस की जो मतलब उम्र है 21 प्लस लड़का या 18 प्लस लड़की या बालिग उम्र कौन सी मानी जाएगी विटनेस की? मेरे अंदाज विटनेस के लिए, विटनेस के लिए देखो विटनेस एटलीस्ट 21 साल का तो होना चाहिए ना। 18 साल का लड़का 19 साल का लड़का विटनेस बन रहा है, विटनेस तो वो भी बन सकता है लेकिन 21 साल से ऊपर हो। अब यही चीज मेरे को किसी और ने गाजियाबाद में बताई कि विटनेस अपना 18 से ऊपर का हो। मुझे ये बताओ गौतम जी, आप चाहे सारी दुनिया से घूम के आए हो, ठीक है, और सब जगह से घूम के आए हो, आपको किसी ने कुछ भी बता दिया हो, ठीक है, फिर भी आप हमारे पास क्यों आए हो? मेन जो है ना, मैं बताता हूँ क्यों आया, क्योंकि आपकी मुझे एक चीज बहुत बेहतर लगी, जो आपका जो एक लीड इंडिया लॉ वेबसाइट है ना, leadindia.law वाली, मैं उस पे गया, सारी चीजें मैंने प्रोफाइल सारा चीजें देखी, उसमें एक मेरे को डैशबोर्ड भी मेरे को दिखा यूजर साइन अप का, जो आपके हेल्पलाइन नंबर से मैंने बहुत उधेड़-बुन कर चुका हूँ, बहुत चीजें पूछी, तो मेरे को ये बताया कि जो आप अमाउंट मेरे को पे करोगे, यानी फर्म को पे करोगे, वो आपका अमाउंट दिखेगा वेबसाइट, ठीक है, और आपके पास इनवॉइस भी क्रिएट होगा, लेकिन ये चीज मुझे कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये चीज मुझे कोई भी कुछ अच्छा लगा तभी तो आए हो ना, आप कुछ अच्छा लगा तभी तो आए हो ना। तो फीस की जहां तक बात है, फीस आपको आपका मेन कंसर्न फीस ही है या फीस नहीं है मेन कंसर्न? मेन कंसर्न है कि प्राइवेसी हमारी अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये है कि फीस को लेकर के मैं एक क्लियर, क्योंकि दूसरे दर्शक भी सुन रहे हैं, फीस को लेकर एक क्लियरिटी दे देता हूँ कि फीस लीड इंडिया में जो लिया जाता है ना, सबसे नॉमिनल, सबसे जेन्युइन फीस है। यहाँ पे कुछ भी आपसे उल्टा सीधा नहीं पे लिया जाता है, कुछ भी कहा नहीं जाता ये दे दो वो दे दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, नॉमिनल फीस। ये चीज तो मैंने देखी है, क्योंकि मैंने कई बार कॉल की अलग अलग नाम से, आपने ऐसा पकड़ ट्राई कर चुके हैं आप? मैं ट्राई कर चुका, मेरी पार्टनर भी ट्राई कर चुकी, तो मेरे को फीस वही बताई गई, तो मेरे दिमाग में क्लिक करे कि ये बार बार फीस वही बता रहे, कम क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैं अगर वही 3-3 बार कॉल करूँ तो फीस कम कर रहे हैं। कौन? हम नहीं कर रहे हैं ना कम, आप लोग नहीं कम कर रहे हो, लेकिन और कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कौन कर रहा है कम? दूसरे लोग कर रहे हैं ना भाई, तो दूसरों की बात आप मेरे पास क्यों कर रहे हो? नहीं, लेकिन अब आपकी तरह ही तो सारे लोग नहीं ना। एक चीज बताओ गौतम जी, आपकी तरह ही तो सारे लोग नहीं है ना, एक बात बताओ, अलग अलग लोग नहीं, सारी उंगली बराबर नहीं है ना, छोटी बड़ी है ना, तो सभी तरह के लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है, ये तो आपका अपना दिमाग होना चाहिए। आपने वेबसाइट जाके सर्च कर लिया, वेबसाइट आपने देख लिया, कितनी अच्छी बात है, अपने वेबसाइट देखा, आप ऑफिस में तो ऑलरेडी जो है सो मतलब आप मिल चुके हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बताइए। बाकी अब मेन जो है करना तो देखो सर, आपसे आपके यहीं से चाहती है मुझे, अच्छा। क्योंकि 90% मेरा दिमाग आपके यहीं का है, ठीक है, और मेरी पार्टनर भी यही चाहती है, और लेकिन भाई देखो ऐसा है, सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक बात ठोक के आपको बोलूंगा, अगर आपको हमारे पास करना है तो हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये शादी है, बिना विश्वास किए आओगे और दिन भर डाउट अगर करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर विश्वास है तो पूरे विश्वास के साथ आपको आना है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो एक एक शब्द भी अगर आपको कमिट किया हुआ है ना, वो भी पूरा होगा, वो भी पूरा होगा। कोई गलती, कोई चीज गलत आपके साथ नहीं हो सकता, ना तो डॉक्यूमेंट में आपको कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है, किसी भी चीज में जो कमिटमेंट किया है वही होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, समझ गए? तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। अच्छा, एक चीज और की, मतलब हेल्पलाइन नंबर मैंने कॉल की, मुझे चीज पता लगा कि मेरे को आर्य समाज नहीं रास्ता बताया जा रहा, आर्य समाज कहाँ पड़ेगा गाजियाबाद में, मैं एक बार चाहता हूँ कि मिल लूँ वहां जाकर या घूम लूँ थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी फोन कर सकता है, ये वीडियो है, वीडियो कोई भी देख रहा होगा, कोई भी कॉल कर सकता है, ठीक है। अब कोई भी कॉल किया तो आपके भैया जी कॉल कर सकते हैं, आपके पिताजी कॉल कर सकते हैं, आपका फोन ट्रैक हो गया, उन्होंने देख लिया बड़ा लीड इंडिया का वीडियो देखता है, ठीक है, वो हमें फोन कर ले, बोले कि जी हमें भी शादी करनी है, आप हमें आर्य समाज का रास्ता बता दो, ठीक है। अब जिस दिन घर से आप निकले वो पीछे पीछे लग गए और आर्य समाज में ही आपको धर लिए, तो फिर क्या करेंगे वो आपके साथ में? आप तो शादी करने आए हो ना, इसीलिए आर्य समाज का पता नहीं बताया जाता है, आपको बताया जाता है आर्य समाज का। जब आप बुकिंग करा लेते हो, मेरे से बात करते हो, तो एक दिन पहले हम आपको बताते हैं, जिससे कि सेफ्टी रहे और आपकी प्राइवेसी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे सेफ्टी से याद आया कि आफ्टर मैरिज कोई अगर लीगल इश्यूज फेस करते हैं हम लोग, तो आप किस तरह मेरी मदद करोगे? अब तो लीड इंडिया में अगर आपने शादी किया है
तो अब तो हमारे एसोसिएट्स ऑल इंडिया में कहीं से भी प्रोटेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी है कि आप इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट से अगर आपको प्रोटेक्शन लेना है तो हम आपको प्रोटेक्शन दिला सकते हैं। तो पहले शादी करनी है और उसके बाद से शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेना है, फिर आप इंटीमेशन लेटर भिजवा दें पुलिस को, सूचना भेज दें, आप खुद भी फ़ोन करके घर पे बता दें। इतना काम तो हो गया बेसिक फॉर्मेलिटी कि आपने अपनी तरफ से सारे कानूनी स्टेप्स ले लिए। ठीक है, इसके बावजूद भी कुछ फैमिली वाले होते हैं जो एरी चोटी का दम लगाते हैं कि तुम्हें परेशान कर देंगे, लड़का लड़की को परेशान करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट से हम प्रोटेक्शन दिला देंगे। तो किसी भी तरीके से कोई इशू नहीं है ना, सपोर्ट रहेगा, पूरी तरह से रहेगा, पूरी तरह से रहेगा। 2 नंबर आपको मिलते हैं, एक तो हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप बात कर सकते हो, और एक और नंबर मिलता है पर्सनल। अच्छा। जिस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हाँ थोड़ी देर ठीक है, कभी भी कॉल कर पाएंगे और कॉल करके आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब एक दिन पहले कॉल कर लूं मैं आपको फिर, है हाँ, बुकिंग से पहले, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी क्या है देखो, शादी करनी है हमें 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जितना हमने भागदौड़ करनी थी या जितना लोगों के पास मिलना था मिल लिए। ठीक है, अब एक फाइनल ढूंढ के हमें अब फाइनल आपको क्या जानना है वो बता दो कि क्या जानना है आपको, या संतुष्ट हो तो वो बता दो फाइनल क्या करना है। आप तो वीडियो बनने से पहले इतने एक्साइटेड थे कि मेरे दिमाग में सर ये सवाल है, मेरे दिमाग में वो सवाल है। क्या सवाल है आप बताओ। एक कपल के तौर पे आपके संतुष्ट हो गए क्या, ये बात करके ही संतुष्ट हो गए? संतुष्ट बात करके तो देखो, एक पहली चीज ये कि हेल्पलाइन नंबर ने आपके संतुष्ट तो किया, ऐसी बात नहीं है। पहली चीज फीस को लेकर, दूसरी चीज आपने बताई प्रोटेक्शन को लेकर। मुझे एक चीज मैं रोकूंगा, आपको फीस को लेकर डाउट नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप गलत बोल रहे हो बार बार। फीस इशू नहीं है आपको, आपको इशू है कि लोग अलग अलग फीस क्यों बता रहे हैं। लीड इंडिया में यहाँ बता रहे हैं, कोई और कहीं और, तो आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। किस पे ट्रस्ट करें, कौन सही है कौन गलत है, ये है इशू आपको। तो ये तो आप कहीं भी फोन करोगे ना, देखो जो नया नया शुरू करता है वो किसी को बुलाने के लिए क्या करेगा, वो कम फीस बताएगा कि कम फीस में कोई आ जाएगा, फिर हम उसको जैसे, इतना तो सब लोग जानते समझते हैं। फिर दूसरा तरीका उसके पास क्या है, जब वो धीरे धीरे अगर वो देखता है यार मेरे पास मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पुराना भी हूँ, कोई आ नहीं रहा है, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, तो भी कम बताएगा। लेकिन आदत से मजबूर है तो वो क्या करेगा कि आपको दूसरे तरीके से आपसे आपके पैसे निकलवाएगा, है ना। तो आप जो सर्च करना है ना, किसी भी कंपनी का स्केल देखना चाहिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उससे आपका ट्रस्ट बनेगा। अब जैसे YouTube से आप कांटेक्ट कर रहे हो, ज़्यादातर लोग YouTube से कांटेक्ट करते हैं, फिर भी हमारे पास वेबसाइट है, फिर भी बड़ा सा ऑफिस है, फिर भी सब कुछ इसलिए क्योंकि हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटी जो क्लाइंट है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम केवल मैरिज में नहीं है, खाली मैरिज ही नहीं कराते। मैरिज तो हमारा 10-20% है, बाकी तो लिटिगेशन जिसमें कोर्ट के केस होते हैं, बेल, मैट्रिमोनियल, ये सारे केसेस चलते हैं, है ना। क्या जरूरत है, सारी सर्विसेज मिलती है, सभी तरह की सर्विसेज मिलती हैं। आप जाइए हमारे leadindia.law पे जाइए और हमारे साथ देखिए कितने एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं, आपको पता चलेगा। उस पर फाइंड ए लॉयर पे आप क्लिक करिए, आपको लॉयर्स ही लॉयर्स दिखे, सब हमारे साथ एसोसिएटेड है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आराम से आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्वास मैं करूँ अब पूरा आपकी इच्छा है तो विश्वास करिए, नहीं इच्छा तो मत विश्वास करिए। देखो अगर विश्वास हो रहा हो तो विश्वास करिए। विश्वास, मैंने एक बात बोला था, सबसे पहला चीज है कि विश्वास करिएगा तभी हमारे पास बुकिंग कराइएगा, बिना विश्वास के नहीं करना है। विश्वास होता था मैं 3-4 बार ऐसे फोन नहीं करता, मिलता नहीं। ये भी देख लेना कि तुम्हारे दिमाग में इतना ज्यादा फितूर तो नहीं, इतना बीवी के ऊपर शक मत करना शादी के बाद से। पता चला शादी कर लिया और बीवी के ऊपर शक किए जा रहे हो कि देखिए आज ये सुबह में खाना बना के खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, है ना। तो ऐसे तो भाई कोई बीवी जिससे तुम भाग के शादी कर रहे हो वो भी घबराने लगेगी कि ये क्या इंसान है भाई, ठीक है। तो शक नहीं करना। वाली चीज से याद आया कि आपके हेल्पलाइन नंबर ने बोला कि भगाकर शादी करती है, तो आपके हेल्पलाइन नंबर समझाया कि भगाकर नहीं कहते उस शादी को, अपनी आपसी सहमति से शादी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, वर्ड अच्छा लगा। और सब पूछ रहे हैं कि कब भागाना है, कब जाना है, कब निकलना है। तो मूर्ख है ना, देखो कपल को भी समझना चाहिए, भाग के शादी कैसे कर, मतलब भागने से क्या मतलब है। तुम भाग के कहाँ कर रहे हो यार, तुम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो। डेस्टिनेशन वेडिंग ये है कि तुम रहने वाले जयपुर के हो, पटना के हो, रांची के हो, भोपाल के हो या चंडीगढ़ के आप हो, आप कहीं के भी रहने वाले, आपने प्लान किया कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से दिल्ली जाओगे और वहां शादी करोगे, ठीक है। तो भागे कहाँ हो, उनको बता के नहीं आए हो, ठीक है। भागने का तो मतलब ये हो गया कि जिंदगी में फिर हम मिलेंगे ही नहीं, भागे हुए हैं, कोई हमको ढूंढ नहीं सकता,
तुम तो शादी करने के बाद बता रहे हो, उनको चिट्ठी भेज रहे हो, इंटीमेशन लेटर भेज रहे हो, देखो जी हमने शादी कर लिया। भागने वाला इंसान ऐसे थोड़ी करता है। तो भाग के शादी नहीं किया, अपनी मर्जी से शादी किया, लव मैरिज किया। शादी जब भी कंप्लीट हो जाए तो दाएं बाएं होना थोड़ा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सर? दाएं बाएं क्यों होगे भाई, जब शादी कर लिया तो दाएं बाएं अगर होना ही है तो शादी ही मत करो। मेरे सवाल नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे जो लोगों ने परेशान कर रखा है ना कि बिल्कुल गलत, बंद कर देना, कॉल मत करना, मेरे पास नहीं पकड़े जाओगे। नहीं, देखो जब शादी कर लिया तो आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो, फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है, फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं जरूरत है। आपको सामने जाना है, बताना है कि हमने शादी कर लिया, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, कोई कुछ नहीं करेगा। और टेंशन किस बात की, आपने शादी कर लिया है, इंटीमेशन भिजवा दिया है, अखबार में पब्लिकेशन कराना था वो भी करवा चुके हैं, सब कुछ हो गया। और उससे भी ज्यादा अगर दिक्कत है तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। मौलिक अधिकार है कि हम अपनी मर्जी के व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, अपनी मर्जी के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। बस आप कानून का पालन करिए, चोरों की तरह भागना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, एक बार थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे ब्रीफ कर दो सर थोड़ा सा। डॉक्यूमेंट में सिंपल है यार, आप अपना आधार कार्ड दोनों का होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, और कोई भी एक ID प्रूफ होगा, हो जाएगा। आप बुकिंग करा लेंगे, बुकिंग कराने के बाद से आपको बुकिंग का जैसे ही हमारे पास बुकिंग डन होगा, आपके मोबाइल पे मैसेज मिल जाएगा। आप अपना यूजर ID पासवर्ड के थ्रू आप हमारे वेबसाइट पे जा करके अपना सारा डिटेल चेक कर पाएंगे। उसके बाद से जो भी पेमेंट आप करेंगे या जो भी एक्टिविटी आपकी काम पे होगा वो सब आपके वेबसाइट पे दिखता रहेगा। जैसे कुरियर वाला होता है ना कि यहाँ पे शिपमेंट हो गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे ये काम हो रहा है ना, अब वो डिलीवरी आने वाली है, आज पहुंच जाएगा, सारा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे दिखता रहेगा। उसका फायदा क्या है मुझे? उससे फायदा ये है कि आपको ट्रस्ट मिलेगा, आपके पैसे गए कहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ है पैसे मेरे। अच्छा। आपको ये फायदा होगा कि आपका काम कैसे हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमको पैसे दे दिए और हम भूल गए, हाँ जी हो रहा है जी, आपका काम हो रहा है, हाँ बैठो बैठो उधर बैठो, काम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो विश्वास कि ठोक के कह रहे हैं कि आपने ये दिया है और हम कर रहे हैं। ये जो यूजर ID वगैरह बता रहे हो डिटेल्स मैं वेबसाइट पर भी देख, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो चीज कहीं और भी तो नहीं शो करेगा ना? नहीं, कहीं भी नहीं शो करेगा, केवल और केवल आपके पास रहेगा, आप ही चेक कर सकते हो। और एक थोड़ा न्यूज़पेपर वाला मुझे बता कर सकते। न्यूज़पेपर का ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भाई आपने शादी कर लिया, पुलिस वाले, ये भी कोई जरूरी नहीं है लेकिन पुलिस वाले आरोप लगा देते हैं कि भाई तुमने शादी छिप छिपा के कहीं भी कर ली, सही की गलत की हम जांच करेंगे, और जांच करने के टाइम तक तुम अलग हो जाओ। तो वो अपनी कानूनी कार्रवाई में फंसा के कोशिश करते हैं परेशान करने की। लीगल नहीं है ये भी करना, लेकिन करते हैं। तो इसका बचाव निकाला कि लीड इंडिया मीडिया हाउस है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करा दो, सब्सक्राइबर बेस्ड है, लोगों के बीच में नहीं जाएगा, सब्सक्राइबर के पास जाएगा, पब्लिकली कुछ अनाउंस नहीं होना है आपका। तो अगर न्यूज़पेपर में आया होगा, हम न्यूज़पेपर दे भैया हमने शादी किया, अखबार में आया हुआ है, तो छिप छिपा के कैसे शादी किया, पब्लिक डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, तो उसकी बहुत वैलिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है सर्विसेज तो सर सारी आपकी सही है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कुछ होता हो, मेरा दिमाग एक मतलब स्थायी हो रहा है 100% तरीके से आप बोले तो। अब आपकी इच्छा मैं एंड करूंगा कि अगर आपकी इच्छा होगी तो एक बार फिर ऑफिस जा करके आप मिल लीजिए, बात कर लीजिए। इच्छा तो देखो है ना, इच्छा तो है। इच्छा क्या है मतलब बुकिंग आप करोगे, कौन करेगा ये बताओ। आप ऑफिस में बुकिंग करा लीजिए, ठीक है, और जो डिटेल बताए उसके अनुसार मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो मेरा नंबर मिलेगा, बात कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, वैसे सारी दिक्कत रिजॉल्व कर दी है। मैं आज ही सर बुकिंग कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।